हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल एग्ज़ाम हेल्पर पर। क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर। तो बेटा ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी आपकी स्टैटिक जीके। हमारा जो सब्जेक्ट है जीके के अंदर हम सबसे पहले लेकर चलेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हमारा टॉपिक है, इसमें देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक है 35 से 40 के समथिंग जो आपके टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वही टॉपिक जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके कंप्लीट करवाऊंगी। जो भी आपकी जैसे कंप्यूटर की हुई, रीजनिंग की, जीके जीएस का जो भी आपका पोर्शन है वो अलग अलग आपका प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, ताकि आप उनको ईजिली वहाँ से कवर कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपका करवाऊंगी जैसे भारत के अंदर 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं आपके शास्त्रीय नृत्य। उसके अलावा 2500 प्लस आपके लोक नृत्य भी हैं। ठीक है, तो वो आपको अलग वीडियो के अंदर करवाऊंगी, जो अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग करवाएंगे बेटा कि किस राज्य के अंदर कौन सा आपका लोक नृत्य है। बाकी ये शास्त्रीय नृत्य आप देख लो इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को बेटा प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। बेटा ये क्लास आपको बिना किसी पेड बैच के कि आपको इसके ऊपर कोई भी एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है। आप क्या करें, बार बार में आप क्लास को देखें, आप अपने इजीली अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल देना। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य है स्टार्टिंग के अंदर है हमारा जानकारी कि हमें जो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। जो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है वहाँ से हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। और नाट्य शास्त्र को क्या माना जाता है, पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय जो नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद माना गया है। ठीक है, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे, तो हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि 7 अलग अलग राज्यों के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि एक राज्य के अंदर हमारे 2 शास्त्रीय नृत्य है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय की माने तो हमारा 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। बेटा ये चीज़ भी देखना, अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत मंत्रालय के अकॉर्डिंग हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने दिए गए हैं, तो हमारे 9 है। और 9वां जो आपका नया जोड़ा गया है वो आपका छऊ नृत्य है। 9वां जो आपका जोड़ा गया है वो कौन सा है, आपका छऊ नृत्य। लेकिन अगर संगीत नाट्य अकादमी के अकॉर्डिंग पूछे तो उसके अनुसार आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 28 जनवरी 1953 को दिल्ली के अंदर संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 28 जनवरी 1953 दिल्ली के अंदर संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो हमारा 9वां है, जो नया जो जुड़ा था हमारा 9वां जो शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम था छऊ। ठीक है, उसका नाम है बेटा छऊ। और उसको क्या बोलते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं, यानी कि आधा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से थे और कौन कौन से राज्य से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछे या अन्य नाम पूछे तो क्या है आपका, सदीर भी दे सकता है आपको। बेटा देखना यहाँ पर सदीर भी दे सकता है या आपको सादिर भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके हिंदी के वर्ड हैं। हर एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बेटा वहाँ पर देखने को मिलेगा, नाम के अंदर भी मिल सकता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, और स्टैटिक जीके आज के टाइम में आपके एग्जाम के अंदर जो जीके का पोर्शन जो आपका आता है एग्जाम के अंदर, वहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाता है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, तो ये आप देख लेना। उड़ीसी या नेक्स्ट हमारा ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो आपके उड़ीसा से है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी यानी कि उड़ीसा। मणिपुरी आपका यानी कि मणिपुर से, मणिपुरी मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट अब बेटा आपका कथक। कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश से है, यूपी से। कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों जो हैं वो आपके केरल से बिलोंग करते हैं। केरल राज्य से आपके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से, एक तो आपका कथकली है और एक आपका मोहिनी अट्टम है। कथकली और मोहिनी अट्टम। एक हमारा यहाँ पर बीच में छूट गया, कुचिपुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश से
संबंधित है। कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, देखो इसको रिलेट करके पढ़ो आप बेटा। कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ियाँ कौन पकाते हैं बेटा? जो लोग अंधे होते हैं सिर्फ वही कच्ची पूड़ियाँ पकाएंगे ना। तो आंध्र प्रदेश, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है बेटा, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, ताकि आप इसको रिलेट करके इजीली याद कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा जो आर्ट के अंदर जो सबसे नया है वो कौन सा है आपका? सत्रिय है। सत्रिय कौन से राज्य से बिलोंग करता है? हमारा असम राज्य से। असम के अंदर आपका जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो असम से आपका संबंधित है। ठीक है, देखो फिर से मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ एक बार इसका। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, ओडिशी आपका उड़ीसा, मणिपुरी आपका मणिपुर से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली मोहिनी अट्टम केरल से, कथकली मोहिनी अट्टम केरल से। ये एक तो पुरुष के द्वारा मनाया जाता है, एक आपका महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सत्रिया, सत्रिया आपका असम राज्य से आपका संबंधित है। ठीक है, तो देखो इनके बारे में जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, जो आपके एग्जाम के अंदर देखे जा चुके पहले, सिर्फ वो पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ। इनमें से किसी भी पॉइंट को आप स्किप मत करना। ठीक है, 2 से अगर आपको देखो, जो बच्चा स्टार्टिंग में स्टैटिक जीके पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या करना, 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लेना। भरतनाट्यम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसका पुराना नाम क्या है? तो सादीर नाम है बेटा आपका। सदीर भी दे सकता है, सादीर भी दे सकता है। अगर आपसे अन्य नाम पूछे कि भरतनाट्यम के अन्य कौन कौन से नाम है, तो दासीअट्टम और अग्नि नृत्य। याद रखना बेटा दोनों नामों को, दासीअट्टम अग्नि नृत्य भरतनाट्यम के अन्य नाम है। जानकारी, जो भरतनाट्यम है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक तो हमारा है शिल्पाधिकारम और एक है हमारा अभिनय दर्पण। इन दोनों से आपकी भरतनाट्यम की जानकारी प्राप्त होती है बेटा। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है, क्योंकि मैंने खुद ही ये नोट्स बनाए थे आपके लिए, तो आप देख लेना। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे चाहिए तो बेटा मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगी और वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, पहले कमेंट करना पड़ेगा। देखो अन्य नाम, दासीअट्टम हो गया, अग्नि नृत्य हो गया। जानकारी मिलती है आपको, भरतनाट्यम की जानकारी आपको शिल्पाधिकारम से मिलती है और अभिनय दर्पण से मिलती है। ठीक है, इसी के अंदर बेटा कुछ पॉइंट्स आगे वो देखना। ये जो भरतनाट्यम है आपका, ये मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, एक तो आपका उत्तर पूर्व राज्य के अंदर है, जो आपका ये जो सत्रिया था वो असम के अंदर है, उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर। एक आपका उत्तर के अंदर कौन सा आ गया आपका, साउथ के अंदर कौन सा है? साउथ के अंदर तो बेटा आपके सभी हैं। ठीक है, बाकी जितने बचे हुए हैं, ऊपर उत्तर के अंदर बेटा सिर्फ आपका एक ही आएगा, और उत्तर में आपका एक कथक है जो कि यूपी के अंदर है। ठीक है, मंदिरों को समर्पित है आपका भरतनाट्यम। इसका आरंभ कहाँ से होता है, किस कला से इसका आरंभ होता है? तो आला रिपु, देखो नाम याद रखना, आला रिपु कला से आरंभ होता है और अंत होता है तिल्लाना या थिल्लाना, कुछ भी दे सकता है, तिल्लाना भी दे सकता है या यहाँ पर थी भी दे सकता है, यानी कि थिल्लाना भी दे सकता है। ठीक है, आरंभ आला लिपु, अंत आपका तिल्लाना। कविता पाठ कौन करता है? जो कविता का पाठ करता है बेटा वो यहाँ पर नटुआर कहलाता है। जो भरतनाट्यम के अंदर कविता पाठ करता है वो नटुआर कहलाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, धुन के लिए कर्नाटक संगीत और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं। इसके अंदर जो व्यक्ति मतलब नाट्य करके दिखाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? एकाहार्य कहलाता है, क्योंकि धुन भी वही बजाएगा और नृत्य भी वही करेगा। तो देखना फिर से, धुन के लिए कर्नाटक संगीत और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं। भारतीय संगीत के 2 भाग हैं। भारतीय संगीत के कितने भाग हैं आपके? 2 भाग हैं। एक तो आपका उत्तर भारत है यानी कि हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत जो है वहाँ पर आपके जितने भी नृत्य हैं वो कर्नाटक संगीत के अंदर आते हैं। तो उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत कौन सा है इसके मतलब आपका? तो कथक आपका हिंदुस्तानी संगीत के अंदर आता है। नीचे जितने भी आपके दक्षिण के हैं वो आपके कर्नाटक संगीत के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओडिसी। तो जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उसको दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो ओरिली है। क्या है दूसरा नाम आपका? ओरिली। देखो ओडिसी से ही रिलेट करता है ये भी आपका ओरिली। ये किसको समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है, और इसके अंदर त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा का इस नृत्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। समझ गए बेटा आप? यानी कि त्रिभंग मुद्रा इसके अंदर यूज होती है। अगर स्टार्टिंग पूछे कि इसकी जो शुरुआत है वो किस कला से होती है, तो मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत मोक्ष के ऊपर
जाकर समाप्त हो जाता है। जो ओडिसी है आपका, इसका अन्य नाम आपका ओरिली है। भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है। त्रिभंग मुद्रा का इसके अंदर यूज होता है, यानी कि उपयोग होता है। इसका जो शुरुआती जो कला है इसकी, वो मंगलाचरण कहलाती है और इसका अंत मोक्ष के ऊपर जाकर आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, यह वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ इसके अंदर दर्शाई जाती है। पैना वाद्य यंत्र का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। किसका यूज होता है इसके अंदर? पैना वाद्य यंत्र का इसके अंदर यूज होता है। ठीक है। 3 प्रमुख शैलियाँ हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? लाई हारोबा है, हरोबा भी दे सकता है, हारोबा भी दे सकता है। लाई हारोबा है, संकीर्तन है और रासलीला, जो कि इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। काफ़ी बार बेटा एग्जाम के अंदर आ चुका कि जो मणिपुरी नृत्य है इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ आपकी कौन कौन सी है? तो लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ठीक है। पंगचोलोम यानी कि वाद्य यंत्र बजाना व गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी कि पंगचोलोम इसी के अंदर आएगा आपका मणिपुरी नृत्य के अंदर, यानी कि वाद्य यंत्र भी वही व्यक्ति बजाएगा, वही व्यक्ति आपका गाना गाएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? पंगचोलोम। और मणिपुरी नृत्य के 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला आपका जागोई है, दूसरा आपका चोलोम है। चोलेम या चोलोम कुछ भी बोल दो, जागोई चोलोम, जागोई चोलोम। ठीक है। और इसके अंदर मणिपुरी नृत्य के अंदर 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितनी तालों का यूज होता है इसके अंदर? 64 तालों का प्रयोग किया जाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंदर। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी यह भाषम माइम व शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। बेटा ये वाला जो पॉइंट है आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पहले भी आ चुका है। यह भाषम माइम व शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसके अंदर भागवत पुराण को आधार बनाया गया है। पीतल की तस्तरी के अंदर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। एक पीतल की तस्तरी होती है जो आपकी जैसे थाली या प्लेट वगैरह कोई होती है, एक मतलब थाली के टाइप की होती है बेटा वो। ठीक है। तो उसके अंदर पैर रखकर वहां पर नृत्य किया जाता है। किसके अंदर? कुचिपुड़ी के अंदर। ठीक है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, फिर से देख लेना। कुचिपुड़ी का आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी जी को माना गया है। सिद्धेंद्र योगी, कुचिपुड़ी का आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कथक, जो कि आपका यूपी से बिलोंग करता है। कथक, इसके अंदर क्या होता है? इसको नटवरी भी बोलते हैं। राधा कृष्ण की कथाएं कथक के अंदर ही होती हैं। राधा कृष्ण की प्रेम भरी जो कथाएं हैं वो कथक के अंदर होती है। घुंघरू व चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि नृत्य जो आपका नृत्यांग होता है इसके अंदर क्या करता है? पैरों के अंदर घुंघरू रखेगा और वो गोल गोल घूमकर आपका नृत्य करता है। वेशभूषा कौन सी होती है इसकी? तो इसकी वेशभूषा होती है आपकी अनारकली या लंबी कमीज, और इसके साथ में चूड़ीदार होती है। जो नीचे जो पैंट होती है वो आपकी चूड़ीदार होती है। ठीक है। यह नृत्य लखनऊ घराने, जयपुर घराने और बनारस घराने शैली में प्रयोग किया जाता है। शैली में किया जाता है यह नृत्य। किसमें? लखनऊ घराने में, जयपुर घराने में और बनारस घराने के अंदर कथक किया जाता है। 6 नंबर पर आएगा आपका कथकली, जो कि केरल राज्य के अंदर होता है। कथकली आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। कथकली के आधार कौन है? रामायण और महाभारत। नायक पाचा, खलनायक कथी, यानी कि इसके अंदर जो नायक का रोल करता है उसको पाचा बोलते हैं, और जो खलनायक का रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? कथी। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, फिर से देख लेना। कथकली के अंदर जो नायक का रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? पाचा, और खलनायक जो होता है, खलनायक का जो रोल करता है उसको कथी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन इसके अंदर देखा जाता है। कथकली के अंदर क्या किया जाता है? चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन देखा जाता है। इसके अंदर 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बेटा, वैसे तो सभी इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सब की सब बिल्कुल गौर से ध्यान से पढ़नी है। ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पहले मेकअप की एक परत, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग कौन से नृत्य के अंदर होता है? सिर्फ कथकली शास्त्रीय नृत्य के अंदर होता है बेटा, ये चीज़ भी आप याद रखना। इसके अंदर 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, यानी कि इडक्का, चिंदा और मडालम का
यूज़ किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं इसके? इडक्का, चिंदा और मडालम। इडक्का, चिंदा और मडालम, ठीक है। इसका जो थिएटर होता है उसको क्या कहते हैं? कुटम पालम। जो थिएटर होता है कथकली का, उसके थिएटर को बोलते हैं कुटम पालम, कुटल पालम, ठीक है। 7वें नंबर पर आएगा आपका मोहिनीअट्टम। ये भी आपका केरल राज्य से बिलोंग करता है। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है और इसके अंदर क्या किया जाता है? बालों में सफ़ेद चमेली के फूल इसके अंदर लगाए जाते हैं और इसके अंदर केरल की जो कसाऊ साड़ी है वो पहनी जाती हैं। वाद्य यंत्र इसका भी वही है, इडक्का, और एक आपका आ गया मृदंगम, ठीक है। उल्लेख कहाँ पर मिलता है? व्यवहारमाला एक प्राचीन ग्रंथ है, इसके अंदर मोहिनीअट्टम का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? व्यवहारमाला एक प्राचीन ग्रंथ है, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। फिर से देख लेना, मोहिनीअट्टम एकल महिला के द्वारा किया जाता है, केरल राज्य से ये संबंधित है। बालों के अंदर चमेली का सफ़ेद फूल लगाया जाता है। इसके अंदर केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। केरल कसाऊ को बेटा आपका जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। वाद्य यंत्र इसके अंदर इडक्का और मृदंगम है। उल्लेख इसका मिलता है व्यवहारमाला एक प्राचीन ग्रंथ है वहां पर। नेक्स्ट आपका आएगा इसके अंदर सत्रिया। तो सत्रिया जो है वो आपके असम राज्य से बिलोंग करता है। सबसे नया जो है इनके इसके अंदर जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे उसके अंदर 9 शास्त्रीय नृत्य थे तो 9 आपका छऊ जोड़ा गया था, लेकिन जो जहाँ पर 8 बताए हैं मैंने आपको संगीत नाट्य अकादमी, उसके अंदर ये 500 वर्ष पहले आपका जोड़ा गया था। कौन सा? शास्त्रीय ये सत्रिया नृत्य, जो कि आपका असम से बिलोंग करता है, ठीक है। देखो, वर्ष 2000 में शामिल इसे किया गया था। संस्थापक पूछे कि इसके संस्थापक कौन है या इसका श्रेय किसे जाता है, तो आपका श्रीमत शंकर देव जी को। नाम याद रखना बेटा, श्रीमत शंकर देव, सत्रिया शंकर, सत्रिया शंकर, ठीक है। सत्रिया को अंकिया नाट प्रदर्शन के लिए लाया गया था। किसके प्रदर्शन के लिए सत्रिया को लाया गया था? अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए। इसके अंदर जो पुरुष होता है उसको मांगी कहते हैं बेटा, और जो स्त्री होती है उसको सिमंगी कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। सत्रिया के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? बोरगीत संगीत का। कब जोड़ा गया था? वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया था और इसका श्रेय किसको जाता है? श्रीमत शंकर देव जी को जाता है। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो भरतनाट्यम देखो, जो भी जितने भी आपके 8 ये शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हर शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन सी नृत्यांगनाएं या मतलब पुरुष और आपकी जो महिलाएं हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम दिए गए हैं बेटा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है सिर्फ वही मैंने यहाँ पर आपके लिखे हैं। स्किप मत करना, देख लेना। बाकी आप वीडियो का ना बीच बीच में, जैसे अगर आपको खुद नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो आप इजीली फिर नोट्स को आराम से बना पाओगे। पहले तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखो, फिर आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो भरतनाट्यम के अंदर कौन कौन सा नाम आएगा आपका? यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह जो कि आपकी उड़ीसी से भी है। यामिनी कृष्ण मूर्ति आपकी इसके अलावा कुचिपुड़ी से भी है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, इसको गूगल डूगल ने 2017 के अंदर अपनाया था, ठीक है। जो बेटा, जो हम यहाँ पर गूगल हमारा जो सर्च इंजन है, यहाँ पर जो साइड में कॉर्नर के अंदर फोटो लगी रहती है, तो वहाँ पर इसकी फोटो रुक्मणी देवी अरुंडेल की फोटो लगाई गई थी 2017 के अंदर, ठीक है। सोनल मानसिंह जो कि ओडिसी नृत्य से भी है, और इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके 2 पॉइंट है। सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र के अंदर पद्म विभूषण मिला था और सबसे कम उम्र के अंदर भरतनाट्यम में ही आपका पद्म विभूषण और भूषण दोनों मिला था। तो पद्म विभूषण आपका 1902 में और पद्म विभूषण आपका 2003 के अंदर मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मृणाली साराभाई, जिसको 2018 ने, देखो जो आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल है, ये 2017 के अंदर इसको गूगल डूगल मिला था, और ये जो मृणाली साराभाई है इसको 2018 के अंदर मिला था। इसको पद्म भूषण से अवार्ड इसको प्राप्त हो चुका बेटा 1992 के अंदर। 1992 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ था। संगीत अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई प्रथम नर्तकी थी। पाल्मे डी ओर, जो कि फ्रांस सरकार जो आपका अवार्ड देती है, पाल्मे डी ओर 1977 के अंदर, वो भी इनको मिला था। और इसके अलावा निशा गांधी पुरस्कार जो कि केरल सरकार देती है, वो इनको 2013 के अंदर प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अंदर एक नाम और आएगा बेटा आपका लीला सैमसन और वैजंती माला। वैजंती माला को सबसे कम उम्र में आपका पद्मश्री मिला था। इसके अलावा कुछ नाम है बेटा, देखना।
पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, मालविका सरकार, टी बाला सरस्वती, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है बेटा टी बाला सरस्वती, आर मुथुकमल, ये भी आपका, और एक नर्तकी नटराज, इन और एक अरलामेल वेली। बेटा सभी नाम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर मुथुकनमल जो है वो आपकी, उनको अंतिम देवदासी भी कहा गया है। काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका कि अंतिम देवदासी किसे कहा गया है, ठीक है। ये सभी नाम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेटा ये मत सोचना कि मैडम एक बार मैंने क्लास देख ली लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से गया है, इतने सारे नाम हैं कैसे याद करेंगे, कैसे क्या होगा। तो बेटा देखो स्टार्टिंग में किसी को सब कुछ याद नहीं होता, हर बच्चा, ये थोड़ी ना है कि कोई भी बच्चा आएगा वो माँ के पेट से ही सीख कर बाहर निकलेगा। बेटा हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छी खासी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत तो नॉर्मली सी बात है, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मेहनत करिए। जैसे ही आप इनको 3 से 4 बार अपनी आंखों, एक रास्ता है देखो, मैं आपको इजीली समझाऊंगी, एक रास्ता है, आप उस रास्ते पर एक दिन जाओगे, अगले दिन आप दोबारा जाओगे, फिर भूल जाओगे, 6-7 महीने में जाओगे। लेकिन डेली अगर आप उसी रास्ते पर जाओगे तो क्या होगा, एक तो वो आपको रास्ता छोटा लगने लगेगा आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा, वो रास्ता आपके माइंड के अंदर, अगर आपको कोई नींद में भी चला देगा ना, तब भी आप उस रास्ते को ईजिली पार कर लोगे। तो यही आपका पढ़ाई के साथ है, जिस चीज़ को आप बार बार में, मतलब पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करोगे, कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करो, जो चीज़ ना आए उसको। कोई ये थोड़ी ना है कि आपके ऊपर भाई टिक रखा है कि आप 1 या 2 बार ही पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप कम से कम 10 बार उसको रिवाइज करो। कैसे याद नहीं होगा बेटा, हर एक एक नाम आपको उँगलियों के ऊपर याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। 2 से 3 बार पहले वीडियो को देखो, रात को सोते टाइम फिर से याद कर लो, एक बार उठकर फिर देख लो। जो आपको ये लगे कि ये चीज़ टफ है मेरे लिए, सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। ये नहीं बोल रही कि बेटा हर चीज़ को देखो, रिवीजन तो आपको हर चीज़ का करना है, लेकिन जो आपको ज़्यादा टफ लगे, जैसे स्टैटिक जीके आपका टफ ही होता है, तो उसको आप बार बार में रिवाइज करते रहोगे तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में कौन कौन से नाम है देखना आपके, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, कुचिपुड़ी की मिसाल इनको माना गया है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों अवार्ड से ये सम्मानित है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने एक बुक लिखी है, ए पैशन फॉर डांस, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी। अस्थाना नर्तकी, इन्हीं को कहा गया है। तिरुपति मंदिर, जो कि आपका तिरुपति मंदिर है साउथ के अंदर, वहाँ पर ये नृत्यांगना रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके नाम है वो देखना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। देखो कुचिपुड़ी से आप राधा वर्ड तो जरूर याद रख लेना, ठीक है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी रेड्डी आई वो सभी आपके, रेड्डी किसके अंदर पाएंगे, कुचिपुड़ी के अंदर पाएंगे। शोभा नायडू, मलिका साराभाई, जो कि मृणालिनी साराभाई की बेटी है, ठीक है। स्वपन सुंदरी, ठीक है। जो अंधा आदमी होगा बेटा वो मतलब खुली आंख से तो सपना देखेगा नहीं, तो मतलब सोकर ही तो सपना देखेगा ना, स्वपन सुंदरी, ठीक है। अपर्णा सतीशन, जो कि 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया था। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है कुचिपुड़ी के। देखो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, मलिका साराभाई, अपर्णा सतीशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है बेटा, सिर्फ वो ही डाल रखे हैं मैंने इसके अंदर। ये मत सोचना कि इनमें से कोई नाम आपका आप स्किप कर दोगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ये नाम वो ही हैं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुके। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो एक एक पॉइंट है वहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन बना हुआ है पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओडिसी। ओडिसी कहाँ से, आपका उड़ीसा से है। केलुचरण महापात्र सबसे बड़ा नाम है ओडिसी के लिए। इन्होंने क्या किया था, केलुचरण महापात्र जी ने ओडिसी को क्या किया था, पुनर्जीवित किया था। देखो 1993 के अंदर इन्होंने सृजन स्कूल खोला था, ठीक है। ओडिसी को पुनर्जीवित किया था। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तीनों अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ओडिसी के अंदर आप महापात्र रूट वर्ड याद रखना, मोहन महापात्र, लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ठीक है। बेटा बहुत सारे महापात्र आएंगे इसके अंदर। एक देखो ये लिख रखा आपका नीचे, सुजाता महापात्र, ठीक है। और काफ़ी सारे महापात्र हैं, वो आपके सभी ओडिसी के अंदर आएंगे। माधवी मुदगल है, कुमकुम मोहंती है, कालीचरण महापात्र है, कालीचरण पटनायक भी है, रानी करण भी है, संयुक्ता पानीग्री, सोनल मानसिंह,
किरण सहगल, हरे कृष्णा बेहरा, इंद्रानी रहमान और मीनाती मिश्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है सभी, फिर से देख लो एक बार। केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, कालीचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, लक्ष्मीप्रिया महापात्र, रानीकरण, किरण सहगिल, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्रही, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, हरे कृष्णा बेहरा, मीनाती मिश्रा और इंद्रानी रहमान। क्या ट्रिक बताऊं बेटा इसको याद करने की? ट्रिक कुछ भी नहीं होती, एग्जाम के अंदर जाओगे भूल जाओगे, सिर्फ एक ही ट्रिक है मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा, एक है, बाकी आप देख लेना। इन नामों को जैसे आपने ओडिशा याद किया है, 2 से 3 बार नामों को देखो आपने देख लिया, आंख बंद करके नाम को बोलने की कोशिश करो, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको जब आप ये थ्योरी अपनाओगे बेटा कि आप आंख बंद करके हर चीज़ को मतलब बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक वो माइंड के अंदर सेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कथकली। कथकली आपका केरल से है, इसके अंदर नाम देखना, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, उदय शंकर, बलतौल नारायण मेनन। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है इसके अंदर, कृष्ण कुट्टी और बलतौल नारायण मेनन, ठीक है, गोपीनाथ। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम बेटा ये आप याद रखना, लुइस लाइटफुट, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जन्नी, यानी कि ये जो लेडीज़ थी आपकी लुइस लाइटफुट, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की थी, इसीलिए कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जन्नी कौन है आपकी? लुइस लाइटफुट। और कथकली को जीवन किसने दिया था? लुइस लाइटफुट ने ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कथक, जो कि आपका यूपी से है, इसके अंदर सारे महाराज हैं, रूट वर्ड देख लेना आप कथक का, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, ठीक है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे और भी महाराज आपको मिल जाएंगे, वो भी देख लेना। सितारा देवी, शोभना नारायण, ठीक है, रोशन कुमारी, कुमुदिनिया लखलिया, और एक आपका राजेंद्र गंगानी और मालविका सरकार। मालविका सरकार को भी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना इसके अंदर, ठीक है, मालविका सरकार। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। मणिपुरी आपका मणिपुर से बिलोंग करता है, और इसका जो ये है कि झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से हैं आपकी? तो मणिपुरी से ही हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका। 4 बहनें हैं, पहली दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, चारों बहनें हैं, और इनके गुरु कौन थे? गुरु विपिन सिंह। तो आप ये पांचों नाम तो आपको याद हो गए ना इजीली, देखो 4 तो झावेरी बहनें और एक इनके गुरु विपिन सिंह, ठीक है। गुरु अमली सिंह भी यहीं पर हैं, गुरु नल कुमार सिंह भी यहीं के हैं, चारू माथुर भी, एल्बिनो देवी भी, बिंबावती देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, सविता मेहता और निर्मला मेहता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से कौन कौन से नाम हैं आपके? भारती शिवाजी, रागिनी देवी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री मिला था, शांताराव, कनक रेल्ले। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा कनक रेल्ले मोहिनी अट्टम के अंदर है आपका कनक रेल्ले। और एक मंडलालम कल्याणी अम्मा, जिन्होंने क्या किया था? मोहिनी अट्टम को जन्म दिया था। किन्होंने दिया था? कलामंडलम कल्याणी अम्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन। जो जो बेटा मैंने नाम डाल रखे हैं, मैं आपको बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है तो है, अपने कैसे भी आप याद करो किसी भी तरीके से, ठीक है। मोहिनी अट्टम के अंदर है आपका भारती शिवाजी, रागनी देवी, श्रीदेवी आपका, हेमा मालिनी, शांताराव, कनक रेल्ले, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, डॉक्टर सुनंदा नायर और जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट है आपका क्षत्रिया। देखो प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी, शारदीय सेकिया, ललित ओझा, बरबयान। देखो जो बरबयान नाम से 2-3 नाम आएंगे आपके बरबयान से, वो सभी आपके क्षत्रिया के हैं, ठीक है। गहन चंद्रा गोस्वामी, बेटा एक तो देखो ये जतिन गोस्वामी, गहन चंद्र गोस्वामी, तो गोस्वामी से एक नाम आपका और आएगा, तो रूट वर्ड एक तो इसके अंदर गोस्वामी देखना, एक आप बरबयान देखना। इसके अलावा आपको जो याद करना है, शारदीय सेकिया, ललित ओझा, प्रदीप चलिहा और प्रभात शर्मा, ठीक है। ज़्यादा नाम नहीं है, आप अगर आप कोशिश करोगे तो बेटा आप इन सब चीज़ों को आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आपकी इस वीडियो का एंड करते हैं। मोटिवेशनल कोट्स इसीलिए दे रही हूँ आपको, और कोशिश करूँगी बेटा कि हर वीडियो के अंदर मैं लास्ट में आपको एक मोटिवेशनल कोट्स दूँ, ताकि आप मोटिवेट होते रहो, पढ़ाई के प्रति आप रेगुलर रहो। वैसे बेटा मेरा तो मानना है कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो जिस बंदे को सिलेक्शन चाहिए, जिस भी बच्चे को, वो कोई मोटिवेशनल नहीं देखता,
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा वो नहीं देखता, ना ही वो अपना टाइम ख़राब करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा मोटिवेशन होता है वो हमारे माँ-बाप हैं, ठीक है? हमारे माँ-बाप ही हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अपना पेट काट कर हमें मतलब पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसे देते हैं। तो किसी मोटिवेशन के लिए आप वेट मत करो, बाकी आप देखो यहाँ पर बीच-बीच में बेटा अगर आप कमेंट करोगे कि मैम कोई मोटिवेशन की वीडियो लेकर आओ कि या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो भी वीडियो मैं डाल दूँगी। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे बेटा तभी मैं करूँगी वो सब चीज़, ठीक है? जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। समझ गए बेटा आप? यानी कि आपने सोचा यार मतलब लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं कि मेरे पास तो इतनी सारी टेंशन है, मतलब घर की समस्याएँ हैं, कुछ बाहर की भी समस्याएँ हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या सोचते हैं, यार नहीं यार मेरे पास घर का काम है। घर का काम कोई और करेगा तो ही मैं पढ़ाई करूँगी या पढ़ाई करूँगा। तो बेटा ये आपकी कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है पहले आप अपना काम करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको साइड में रखो, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई और काम के टाइम पर काम। तो इस तरीके से कोई कुछ भी इश्यू हो बेटा देखो समस्याएँ कभी बड़ी नहीं होती। अगर आपके पास में उनको मतलब सॉल्व करने का तरीका है तो समस्याएँ कभी बड़ी नहीं होती। इस चीज़ को आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समस्या को कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब कुछ सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझे आप बात को? तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को ये मत सोचो बेटा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी बेटा 100% है। चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहें आप हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के पास में भी शेयर करना। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। जय श्री राम।